दोस्तों नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा जो सेशन अभी चल रहा वो है डेली करंट अफेयर्स चल रहा है। आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 14 अक्टूबर 2023 का है। यह करंट अफेयर जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों एक विचार लो एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका यही सफल होने का क्या है तरीका है। दोस्तों आपको एक विचार लेना होगा और उसी विचार पर आप काम करो। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के जो दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए है 12 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी है 13 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी है 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी है 15 अक्टूबर। दोस्तों हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर होगा। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में पीपी गंगाधरन का निधन हुआ है, वे कौन थे। पीपी गंगाधरन का जो निधन हुआ वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी लेखक। ऑप्शन नंबर सी फिल्म निर्माता। ऑप्शन नंबर डी पत्रकार। हमारा जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिल्म निर्माता थे वो। पीपी गंगाधरन कौन थे, फिल्म निर्माता थे और हाल ही में उनका क्या हुआ, निधन हुआ। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई। महिला श्रम बल जो है उसकी भागीदारी जो कितने परसेंट बढ़कर हो गई उसकी दर। ऑप्शन नंबर ए 27%। ऑप्शन नंबर बी 37%। ऑप्शन नंबर सी 47%। ऑप्शन नंबर डी 57%। ऑप्शन जो इसका है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 37% हो गई। महिला जो दर है वो कितनी परसेंटेज हो गई, 37% हो गई बढ़ के। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसे लोरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। लोरिय एम्बेसडर से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य कुमार। ऑप्शन नंबर बी है शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी है नीरज चोपड़ा। तो लोरियर के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हाल ही में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आईओसी 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेगी। आईओसी जो है वो 2028 में जो लॉस एंजेलिस में जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें वह किस खेल को शामिल करेगी। ऑप्शन नंबर ए तैराकी को। ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी है फुटबॉल को।
ऑप्शन नंबर डी है कबड्डी को। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने का जो विचार है वो है ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट को। क्रिकेट को अब ओलंपिक खेलों में भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थापित करें। यानी जो इसरो है, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। इसरो अपना जो दूसरा स्पेस पोर्ट जो स्थापित कर रहा है वो है तमिलनाडु राज्य में कर रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है। IRCON को या IRTES को या दोनों को। तो इस प्रकार जो अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया वो ऑप्शन कौन सा हो, उसमें ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया दोनों को। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान देखना है। तो इसका ऑप्शन जो है ए है या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा वो रहा 111वां स्थान रहा। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 111 होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। तो भारत का जो पहला वेटलैंड जो शहर बनेगा वो बनेगा दोस्तों उदयपुर। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर जो है उदयपुर होगा। उदयपुर जो है ना भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर के 20वें दौर की बैठक आयोजित की। कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की जो बैठक हुई वो भारत और किस देश के बीच हुई। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है भूटान। दोस्तों भारत और चीन के बीच में कुछ दिनों से वार्तालाप अभी जारी है, कोर कमांडर स्तर की बैठकों की वार्ता जारी है। इसी प्रकार हाल ही में 20वें दौर की बैठक भी भारत और चीन के बीच में हुई। इस प्रकार जो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। चीन और भारत के बीच में कोर कमांडर स्तर की बैठकों का दौर अभी जारी है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है सिंगापुर।
डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका संबंध डिलीट बिल से है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा P20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर ए। P20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ वो हुआ दिल्ली में हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग ने RTI कानून की कौन सी वर्षगांठ मनाई? ऑप्शन नंबर ए है 15वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर बी है 16वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर सी है 17वीं वर्षगांठ, ऑप्शन नंबर डी है 18वीं वर्षगांठ। दोस्तों जो RTI जो कानून आया की जो वर्षगांठ थी वो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई हाल ही में? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर माधव, ऑप्शन नंबर सी है शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। दोस्तों हाल ही में सरस्वती जो सम्मान मिला 2022 का वो मिला शिव शंकरी को मिला। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव शंकरी होगा। दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर दोस्तों तुमने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर करना। और अगर दोस्तों अगर आज के वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता। टेक केयर, बाय बाय।